हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी जो सीरीज स्टार्ट हो रखी थी अपनी जो जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो उसको हम कंटिन्यू रखते हैं। आज का ये 4th पार्ट है। यदि आपने पहले के नहीं देखे तो वो भी आप जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है आज की वीडियो का, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, ये किस अवधि को पूर्ण किया था। ठीक है, पहली जो पंचवर्षीय योजना है पूछा गया कब आई थी, तो ये आई थी 1951 से लेकर 1956। ठीक है, तो या इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो पहली पंचवर्षीय योजना है इसको अन्य किस नाम से जानते हैं या फिर किस मॉडल के नाम से जानते हैं, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल के हम इसको नाम से जानते हैं, हैरोल्ड डोमर। और इस पंचवर्षीय योजना में जो सबसे ज्यादा फोकस किया गया था वो किया गया था एग्रीकल्चर पर। ठीक है, ये आपको सभी के सभी पॉइंट याद रखने हैं, पहली पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, भारत में जो दशमलव चलनी मुद्रा प्रणाली कब लागू की गई थी, तो ये की गई थी अप्रैल 1957 को। कब की गई थी? अप्रैल 1957। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रतीक कब अंगीकार किया गया था, यानी कि स्वीकार किया गया था, तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला है, वृहत्तम गुम्बज यानी कि गोल गुम्बज किस राज्य में अवस्थित है, तो ये है कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, वह पहला भारतीय कौन था जो न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष था, तो वो कौन था? नगेंद्र सिंह। कौन थे वे? नगेंद्र सिंह। नेक्स्ट है, देश का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, तो सबसे लंबा जो समुद्र तट है वो कौन सा है? मरीना बीच। और ये कहाँ पर लगता है? ये चेन्नई में 12 किलोमीटर लंबा ये फैला हुआ है बंगाल की खाड़ी में। मरीना बीच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस वर्ष में पिन कोड लागू किया गया? जो पिन कोड है वो कब लागू किया गया था, तो ये किया गया था हमारा 1972 में। तो इसको जो देन है किसकी माना जाता है, तो श्री राम भिकाजी हैं वेलाकर, उनकी देन माना जाता है पिन कोड को। ठीक है, ये कौन थे? तो ये थे केंद्रीय संचार मंत्रालय के पूर्व अतिरिक्त सचिव थे। तो ये सभी के सभी पॉइंट यदि आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट इतने नहीं है। तो मेन पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है, 1972 में पिन कोड लागू किया गया था। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं मैं, यदि आप हिंदी के नोट्स लेना चाहते हैं अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, बहुत अच्छे हैंड रिटन नोट्स हैं। यदि आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो रिव्यू के लिए मैंने शॉर्ट वीडियो डाली हुई है। यदि आपको नोट्स पसंद आए तो आप ले सकते हैं। तो लेने के लिए टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं 8708192922। ठीक है, 50 रुपीज़ इसकी कॉस्ट रखी गई है। ठीक है, यदि आप लेना चाहते हैं, यदि आपको पसंद है तो सभी के सभी आपको मिल जाएंगे। ये इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आपको जो पीडीएफ है वो सेंड कर दी जाएगी। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष में मापतोल की मैट्रिक जो प्रणाली है प्रभावी की गई थी? जो मैट्रिक प्रणाली है तो ये कब प्रभावी की गई थी, तो ये की गई थी 1968 में। ठीक है, 1968 में। अगला है, किस वर्ष दक्षिण अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास सुनाया गया था? तो इनको सुनाया गया था भाई 1964 में। कारावास पूछे आपसे तो कब सुनाया गया था? 1964 में। तो इनके ऊपर आरोप था कि 1962 में इन्होंने मजदूरों को भड़काया था और बिना अनुमति देश को इन्होंने छोड़ने का इन पर आरोप लगाया गया था। इससे पहले भी, ठीक है, इससे पहले भी इन पर क्या लगा था? आरोप लगा था किसका? देशद्रोह का 1961 में। उसके ऊपर भी मुकदमा चला था इनके ऊपर, लेकिन उसमें इनको निर्दोष माना गया था। इसके बाद फिर 1964 में इनको आजीवन कारावास सुनाया गया। नेक्स्ट है, किस वर्ष में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था? जो नेपोलियन है फ्रांस का सम्राट कब बना था? 1804। और 1804 से लेकर 1814 तक ये सम्राट रहे थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के समीपस्थ जो वायुमंडलीय परत है क्या कहलाती है? तो आप देखेंगे पृथ्वी है ये, इसके सबसे जो समीप वायुमंडलीय परत है उसको हम किस नाम से जानते हैं? क्षोभ मंडल। और ये 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर हम इसको बोलते हैं, क्षोभ मंडल। अगला है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है लंदन में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1961 में। अगला है,
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी भाई 1919 और हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। अगला है, किस देश ने पहला क्रिकेट जो विश्व कप है वो जीता था? तो वो कौन सा देश था? तो वो था वेस्ट इंडीज, ठीक है, 1975 में जीता था और ये कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, किस खेल के साथ विंबलडन जो है संबंधित है? ठीक है, आपको बताना है जो विंबलडन है तो ये किस खेल से संबंधित है? तो ये है भाई लाल टेनिस से। आगे चलते हैं, चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो जो चंद्रमा है उसको पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो लगता है भाई 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 12 सेकंड। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो सूर्य मंदिर कहां पर है? कोणार्क, ओडिशा में। तो स्टैटिक जीके में आप देख सकते हैं जितने भी आपके मंदिर हैं, ठीक है, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो ये सभी के सभी आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टैटिक जीके की 3 से 4 वीडियो मैंने डाली हुई है, आप अलग से देखेंगे, विद ट्रिक मैंने आपको याद करवाए हुए हैं जितने भी आपके मंदिर हैं, ठीक है। आप देखेंगे स्टैटिक जीके की जो वीडियो है प्लेलिस्ट में जाकर, वहां पर मैंने आपको 3-4 टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है वो करवाए हुए हैं, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। आगे चलते हैं, अलीपुर बम केस में निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी शामिल नहीं था? तो जो अलीपुर जो बम केस है इसमें से कौन जो क्रांतिकारी है इनमें से शामिल नहीं था? तो वो थे रास बिहारी बोस। अगला है, भारत का कौन सा शहर सर्वोच्च जनसंख्या वाला है? तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है ऑप्शन के अकॉर्डिंग बतानी है। कभी बच्चे कमेंट करें सर सबसे ज्यादा तो यूपी की है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन आपको मिलेगा कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है तो वो किसकी है? मुंबई की है, ठीक है। पहले नंबर पर किसकी है? यूपी की, फिर मुंबई, फिर बिहार। नेक्स्ट है, संसद का जो उच्च सदन है उस किसे कहा जाता है? एक आपका निम्न सदन होता है, एक उच्च सदन होता है। तो उच्च सदन किसको बोलते हैं? हम राज्यसभा को। निम्न सदन हम किसको बोलते हैं? लोकसभा को। तो दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं, किसका भाग है? संसद का, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो ये सभी के सभी याद रखने हैं, 80 आर्टिकल, 81 आर्टिकल और प्रेसिडेंट का 52, ठीक है। और यदि आपसे संसद का पूछे तो 79 आर्टिकल। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो सत्य हमेशा कौन बोलते हैं? तो स्वामी जी बोलते हैं, ठीक है। स्वामी दयानंद जो हैं वो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। तो कब लिखी थी ये इन्होंने? 1875 में, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश सरस्वती, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्ष का नाम बताइए जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत के साथ लौटा। तो यदि आपको मैं बता दूं तो ये अलाउद्दीन जो खिलजी हैं इन्होंने कहां पर आक्रमण किया था? गुजरात में। और वहां की जो रानी है उससे विवाह करने के बाद इन्होंने एक किन्नर, आप जान सकते हैं, मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। तो इसलिए हम इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? 1000 दिनारी, ठीक है। इसको ये साथ लेके आए थे जीत कर, और फिर इसको क्या किया था? साउथ की तरफ भेजा था, नीचे दक्षिण में, ताकि अपना जो साम्राज्य है उसको ये फैला सके, ठीक है। तो वो कौन थे? तो वो थे मलिक काफूर। नेक्स्ट है, उस मुस्लिम बादशाह का नाम बताइए जो बमुश्किल पढ़ या लिख सकता था। उसके दरबार में महान कवि जो है अमीर खुसरो थे। तो किसके दरबार में थे भाई अमीर खुसरो? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा द्वारा द्विभाजित नहीं है? तो यानी कि आपसे पूछा गया है कि कौन से राज्य में से कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। आपको याद रखने हैं, तो कैसे याद रखेंगे? तो आप याद रखेंगे मित्र, पर, गम, छा, झार, इस तरह से याद रख सकते हैं। 8 के 8 हैं। तो मी से मिजोरम, तय से त्रिपुरा, पै से आपका बनेगा पश्चिम बंगाल, रै से राजस्थान,
ठीक है। उसके बाद ग से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो ये कितने हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ऑप्शन में देखिए आपका गुजरात भी है, पश्चिम बंगाल भी है, राजस्थान भी है, तो ओडिशा है जो द्विभाजित नहीं होता है कर्क रेखा के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी से हुआ है और वह कच्छ के रण से होकर अरब सागर में प्रवेश करती है? तो कौन सी नदी है भाई? तो वो है लूनी नदी है। कौन सी नदी है? लूनी नदी है, जिसका उद्गम कहाँ से हुआ है? अरावली पर्वत श्रेणी से, और कच्छ के रण से होकर अरब सागर में वो गिर जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सा अब एक मौलिक अधिकार नहीं रहा? तो इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मौलिक अधिकार हमारा कौन सा नहीं? संपत्ति का अधिकार। पहले इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं सभी के सभी पॉइंट। अगला प्रश्न है, वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो कितने बैंकों का किया गया था राष्ट्रीयकरण? तो थे 14 बैंक। अगला है, निम्न किन उत्पादों पर उत्पाद जो शुल्क है वसूल किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए उत्पाद शुल्क की बात हुई है, तो किस पर किया जाता है? सामान का उत्पादन। उत्पाद से उत्पादन आप याद रख सकते हैं। उत्पादन जो शुल्क है वसूल किया जाता है सामान के उत्पादन पर। नेक्स्ट है, कर्नाटक संगीत के साथ निम्न किसका नाम जो है संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया जो कर्नाटक संगीत है निम्न में से किसका जो नाम संबंधित नहीं है? तो वो है भाई भातखंडे। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान की रचना किसने की? तो राष्ट्रगान की जो रचना है तो वो किसने की थी? वो की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब की गई थी भाई? 24। इसको अपनाया कब गया था राष्ट्रगान को? ये भी पूछा जाता है। तो 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। ठीक है। और इसको गाया कब गया था पहली बार? तो जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1911 में, तो वहां पर इसको पहली बार गाया गया था। तो ये पॉइंट आपके याद रखने हैं। तो ये पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बहुत बार। अगला है, वह पहली भारतीय महिला जिसने ज्ञानपीठ जो अवार्ड है वो हासिल किया, तो कौन है पहली? तो वो है भाई आशापूर्णा देवी। कौन है? आशापूर्णा देवी। और इनको कब मिला था? तो ये मिला था 1976 में। जो ज्ञानपीठ अवार्ड है तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1965 से जो ज्ञानपीठ अवार्ड है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग जो मशीन है, चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब आरंभ किया गया? तो इसका जो पहले आरंभ किया गया था ये किया गया था 1982। जो केरल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है उसमें सर्वप्रथम इसका जो है प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट है, मई 1998 में भारत के द्वारा कितने परमाणु परीक्षण जो हैं किए गए थे? तो 1998 में भारत के द्वारा कितने परमाणु परीक्षण किए गए थे? तो वो किए गए थे 5। और कहां पर किए गए थे? राजस्थान पोखरण में। नेक्स्ट है, किस वर्ष में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे? तो ये पहुंचे थे भाई 1953 में। नेक्स्ट है, वाटरलू के युद्ध में किसने नेपोलियन को परास्त किया? तो वाटरलू जो है तो ये कहां पर है? बेल्जियम। तो वाटरलू का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1815 में। तो इस युद्ध में तो जो है नेपोलियन को परास्त किया था वो किसने किया था भाई? विलिंगटन के ड्यूक ने। नेक्स्ट है, रोमन शासक जूलियस सीजर की हत्या कब हुई थी? तो जो जूलियस सीजर है इसकी हत्या कब हुई थी? तो ये हुई थी 40 बीसी में, सॉरी 44 बीसी में। नेक्स्ट है, भूमध्य पर दिन कितना लंबा होता है? तो जो भूमध्य है भाई रेखा, इसमें जो दिन और रात है दोनों बराबर होते हैं। तो 24 घंटे का दिन होता है। तो आप देखेंगे पूरा जो दिन होता है तो 12 घंटे दिन 12 घंटे रात।
अगला है, किस ग्रह के दो लघु उपग्रह फोबोस और डीमोस कहे जाते हैं? तो कौन सा वो है उपग्रह जो ग्रह है जिसके दो उपग्रह हैं, तो वो कौन कौन से हैं? फोबोस और डीमोस। तो वो है मार्स यानी कि मंगल ग्रह। अगला है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? डेविड मलपास। ये भी आपको याद रखना है, डेविड मलपास जो है विश्व बैंक के कौन है? प्रेसिडेंट हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1944 में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक और वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो यूनेस्को है भाई इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है पेरिस में। अगला है, फीफा कप जो है किस खेल से संबंधित है? जो फीफा कप है वो कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल। तो अब देखिए जितने भी आपके कप हैं तो पूछे जाते हैं, विंबलडन हो गया, फीफा हो गया, तो जितने भी खेल हैं तो इनसे संबंधित जितनी भी टूर्नामेंट है ये आपको याद रखनी है, पूछ ली जाती है कौन से खेल का, या फिर इनमें से जो भी आप यूज करते हैं खेल के अंदर, ठीक है। बटरफ्लाई जैसे हो गया, किस खेल से आपका संबंधित है? तो ये आपके स्टैटिक जीके के आप जरूर देखिएगा, ये एग्जाम में हर बार पूछे जा रहे हैं अब। नेक्स्ट है, खजुराहो स्थित है, जो खजुराहो का मंदिर है भाई वो कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश में। अगला है, ब्राजील की राजधानी क्या है? तो ब्राजील की जो राजधानी है तो वो क्या है? ब्राजीलिया। और इसकी मुद्रा पूछे तो ब्राजीलियन रियल है, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट भी कौन है? बोल्सोनारो। नेक्स्ट है, सार्क गृह मंत्रियों की पहली बैठक 11 मई 2006 को संपन्न हुई थी, तो कहां पर हुई थी? वो ढाका में। नेक्स्ट है, क्या भूलूं क्या याद करूं जो आत्मकथा के लेखक कौन है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं इस आत्मकथा के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। आगे है, सीदी बसीर मस्जिद की झूलती जो मीनारें हैं वो कहां पर अवस्थित हैं? तो ये अवस्थित है भाई अहमदाबाद में। कहां पर है? अहमदाबाद में। अगला है, पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी, जो पंजाब केसरी है तो इसकी उपाधि किसको दी गई थी? तो ये दी गई थी लाला लाजपत राय को। अगला है, गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? तो गुजरात का वो शहर बताना है जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है, तो वो है अहमदाबाद। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? तो ये भी देखिएगा, जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा राज्यसभा और लोकसभा के कितने सदस्य हैं जो निर्वाचित किए जाते हैं? तो राज्यसभा के पूछे आपसे तो 12 सदस्य हैं, यदि लोकसभा के पूछे तो 2 सदस्य हैं। इसके अलावा यदि हम कहें कि राज्यसभा में जो सदस्य हैं मैक्सिमम उनकी संख्या कितनी है भाई? 250 है। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 245, जिसमें से 233 जो है निर्वाचित होते हैं और जो 12 हैं वो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखने हैं। तो ये तो था राज्यसभा। यदि यहीं पर बात करें हम लोकसभा की, तो लोकसभा के जो मैक्सिमम मेंबर हैं वो है 550, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 545, जिसमें से 543 हैं वो निर्वाचित होते हैं और जो 2 हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा क्या किए जाते हैं? नियुक्त किए जाते हैं। तो ये सभी के सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मैक्सिमम सदस्य कितने हैं और कितने चुने जाते हैं और कितने निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्न किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं उनको निम्न में से कौन सी जो धातु है जिसकी जानकारी नहीं थी? तो वो थी लोहा की। नेक्स्ट है, बोध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहां पर दिया था? तो जो बोध है उसने अपना जो पहला है धर्म का उपदेश तो वो कहां पर दिया था? वो दिया था भाई सारनाथ में। कहां पर दिया था? सारनाथ में।
ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो के आपके क्वेश्चन। तो इसी तरह से हम सीरीज करते रहेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो साथ के साथ डिस्कस करेंगे, जो भी आपके पूछे जा सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आपने हमारी मैराथन क्लास नहीं देखी तो वो भी आप जरूर देखिएगा, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीजनिंग की आपकी मैराथन क्लास आ चुकी है, जल्द ही आपको मैथ की भी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी की बची हुई मैराथन भी आपको 1 2 3 में गैप देकर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।